हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन जिसके बारे में भी सोच कर आप ये लव रीडिंग्स देख रहे हैं, उस पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए क्या मैसेज है, क्या ऐसा संदेश है जो वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं। ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे, उनके सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है जो वो आपसे कह देना चाहती हैं या कह देना चाहते हैं। ओके, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहती हैं या देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ एयर, मतलब ज़्यादातर लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे। एयर एनर्जी है तो कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकता है। आपके पर्सन अगर कम्युनिकेशन से पीछे हट रहे थे, भाग रहे थे, छुप रहे थे, हाइड कर रहे थे, तो ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आखिर ये क्यों ऐसा कर रहे थे, क्यों ये आपको इग्नोर कर रहे थे। बहुत समय से हो सकता है आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हों जिनके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपको ऐसा फील भी हो रहा है कि मेरा पर्सन पहले की तरह नहीं है, मुझे देखकर ऑफलाइन हो जाता है या मुझे देखकर या मेरे मैसेजेस देखकर काफ़ी घंटों तक ऑनलाइन नहीं आता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, या आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो अब अनब्लॉक ही नहीं कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं। 1 महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, बट आपका पर्सन मतलब 1 मिनट नहीं है आपके लिए कि वो आपको अनब्लॉक कर सके, वो आपसे कम्युनिकेट कर सके, वो आपको एक्सप्रेस कर सके कि आखिर उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। क्या कोई इतना बिज़ी हो सकता है कि कोई अगर प्यार करता है तो वो उसे 2 मिनट ना दे पाए। तो इस तरह के जो विचार हैं ये बहुत समय से हो सकता है आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में घूम रहे हों कि क्या मेरा पर्सन बदल गया है या बदल गई है, क्या मेरे पर्सन के लाइफ में मेरी कोई इम्पोर्टेंस है, अगर आज मुझे कुछ हो जाए तो क्या मेरा पर्सन मेरे लिए दुखी होगा, या मेरे पर्सन को मेरी फ़िक्र है कि मैं कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ। तो इस तरह के जो विचार हैं आपके मन में बहुत समय से चल रहे हैं और आपके पर्सन, अब ये कलेक्टिव एनर्जी है तो आपके पर्सन के मन में भी ये विचार है कि आपसे इतना भागे हैं, ये इतना आपको इग्नोर किया है, इतना आपको हो सकता है इन्होंने झूठ बोला हो या इन्होंने आपसे कुछ ऐसी गलतियां करी हो जिसकी वजह से ये पीछे हट रहे थे, या डर हो इनके अंदर किसी तरीके का। तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे अब सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, मुझे अब सब कुछ बता देना चाहिए जो मैंने अभी तक हिडन रखा था, जो मैंने अभी तक राज रखा था। आखिर क्यों मैं दूर गया या गई, या मैंने इतने टाइम पीरियड में ब्लॉक क्यों करके रखा था। ये सब कुछ जिन्होंने आपसे छुपाया है वो सब कुछ ये आपको बताना चाह रहे हैं। साथ ही साथ इनकी लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस भी चल रहे हैं, स्पेशली इनकी फाइनेंशियल लाइफ में, बिकॉज वी हैव 8 ऑफ अर्थ, 9 ऑफ अर्थ, 6 ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि हो सकता है बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रही हों, हो सकता है फाइनेंशियली वो सेटल ना रहे हों। तो इनके मन में ये विचार था कि मैं जब तक ग्राउंडेड ना हो जाऊं, सेटल ना हो जाऊं, तब तक हम शादी, ब्याह, कमिटमेंट इससे दूर रहते हैं। जब मुझे लगेगा कि अब मैं सेटल हो गया हूँ या हो गई हूँ, या अब मैं अपने पैर पर स्टैंड ले चुका हूँ, अब मुझे किसी के आगे हाथ फैलाकर हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी और आपकी ज़िम्मेदारी अच्छे से उठा सकते हैं,
तब ये आपके प्रति कोई एक्शन लेंगे। और अब ये समय आ चुका है, क्योंकि अब ये काफ़ी हद तक ग्राउंडेड एनर्जी में है, ये वेल सेटल्ड हैं, इन्होंने प्लानिंग भी की है, इन्होंने अब ये लोगों से बिंदास वे में बात कर सकते हैं कि आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, ताकि सामने वाला भी इनको सुने। क्योंकि देखिए, जब तक इंसान को डिपेंडेंट होता है ना माँ बाप के ऊपर या भाई बहन के ऊपर, तो उसकी खुद की कोई आवाज़ नहीं होती है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। वो कुछ बोलेगा भी तो 4 लोग मिलके उसे चुप करा देंगे। पर जब इंसान सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है तो सामने वाले को भी लगता है कि नहीं, अगर अब मैंने इसकी बात नहीं सुनी या मैंने इनकी विचारों को ना सुन के इनके सपोर्ट में कुछ कहा नहीं, हो सकता है कि ये सेल्फ डिपेंडेंट है, ये निकल जाए, ये हमें छोड़कर चला जाए। तो ये एक डर सामने वाले में भी आ जाता है। तो अब आपके पर्सन क्योंकि वेल सेटल्ड हैं, तो अब इन्हें ऐसा लगता है कि अब ये सही समय है जब हम शादी की बात कर सकते हैं, कमिटमेंट की बात कर सकते हैं, और हम पेरेंट्स को या अपनी फैमिलीज़ को भी ईज़िली कन्विंस कर सकते हैं। इनके अंदर इतनी ताकत आ चुकी है कि ये आपके लिए, इस रिश्ते के लिए अब बात करने से पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने बहुत समय इंतज़ार किया है, बहुत टाइम तक वेट किया है और बहुत सब्र रखा है। इनके पेशेंस की आपको दाद देनी चाहिए। इन्होंने बहुत सब्र रखा है और उसका परिणाम अब आपके सामने आने वाला है। लेट्स चेक 3 मोर कार्ड्स। क्या कुछ और है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं आपके पर्सन? सबसे पहला जो मैसेज निकल कर आया है वो ये कि आपके पर्सन अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। ये आपको देख रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपकी रिसेंटली कोई फ़ोटो देखी हो या कोई डीपी देखी हो, या हो सकता है आपकी कोई स्टोरी या स्टेटस देखा हो, जिसके बाद अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनका आपकी तरफ। इनको ऐसा लग रहा है कि अब सही समय आ चुका है जब इन्हें एक्शन लेना चाहिए। सो इट्स टाइम फॉर एक्शन। अब इन्हें लगता है कि नहीं, अब ये इतनी ग्राउंडेड एनर्जी में है कि ये एक्शन ले सके। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास निकल कर आया है वो है सून, बहुत जल्द ये आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी इज़ पैशन एंड सोलमेट। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत डिवाइन है और इस कनेक्शन के लिए अब ये राइट टाइम है एक्शन लेने के लिए। तो ये मैसेजेस गाइस यहाँ से निकल कर आए हैं। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत सॉलिड है। भगवान करे आप दोनों का यूनियन हो जाए, स्पेशली जिनका यूनियन अभी तक नहीं हुआ है या बहुत टाइम पीरियड से आप लोग सेपरेशन में हैं। तो मैं यही प्रार्थना करूँगी कि इस रीडिंग को देखने के बाद जल्द से जल्द गुड न्यूज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें। सो थैंक यू सो मच गाइज़। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।